टाउन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में सोमवार की रात मोहल्ले में ही मुंह बोले चाचा की ओर से अपने घर बुलाकर मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म कर और उसकी हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृत बच्ची की मां के बयान पर उसी मोहल्ले के निवासी नारायण शाह उर्फ वकील शाह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में मृत बच्चे की मां की ओर से कहा गया है कि सोमवार की शाम उनकी बेटी मोहल्ले में ही स्थित आटे की दुकान पर आटा खरीदने गई थी। पीड़िता की मां के मुताबिक आटा लेकर जब वह घर वापस आई और उनसे बोली कि मैं नारायण शाह उर्फ वकील शाह के घर जा रही हूं। काफी समय तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो वे लोग नारायण शाह उर्फ वकील शाह के घर गए और पूछा कि उनकी बेटी वहां आई है। तो नारायण शाह उर्फ वकील शाह ने घबराहट से बोला कि नहीं, आपकी बेटी मेरे घर नहीं आई है। इसके बाद उन लोगों की ओर से मोहल्ले के कई घरों में उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिली। नारायण शाह उर्फ वकील शाह के घबराए हुए चेहरे से उन लोगों को शक होने के कारण जब उसके घर पर दोबारा जाकर जबरदस्ती उसके घर में खोजबीन करने लगे। जब वे लोग उसके घर के आंगन के अंतिम वाले अंडरग्राउंड कमरे में जाकर देखा कि उनकी बेटी चौकी के नीचे पड़ी हुई है। इसके बाद उन लोगों द्वारा अपनी बेटी को नीचे से निकाला और उसके घर के गेट के सीढ़ी पर रखा गया। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके गुस्साए लोगों ने नारायण शाह उर्फ वकील शाह की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मृत बच्चे की मां की ओर से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने, मुंह व गला दबाकर हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने का भी आरोप लगाया है। उधर मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना करने व उसके बाद उसकी हत्या करने के मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने धड़ाड़ा चौकी के समीप मुआवजे व मृत बच्ची के घर में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर उसके शव को सड़क के बीच सड़क पर जाम कर दिया। सड़क जाम के दौरान उनके ओर से टायर जलाकर आगजनी भी की गई। गुस्साए लोगों ने करीब 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा। सड़क जाम की सूचना पाकर स्थानीय थाना की पुलिस फौरन वहां पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने लगी। पुलिस के काफी मशक्कत करने के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। वहीं आरोपी नारायण शाह उर्फ वकील शाह ने मृत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने व दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या करने की बातों से साफ इनकार किया। उसने कहा कि उससे घर नहीं बुलाया था।